थी जो सायरा बानो का समर्थन कर रही थी। अमीश भाई हकीकत पहचान ये नहीं देखी। मैं अपनी बात खत्म करता हूं। तो अगर मुसलमानों का कोई ऐसी क्रूतियां अभी भी बची हैं, भाई चिट्ठी लिख के डाइवोर्स दे रहे हो। अरे शादाब मेरे छोटे भाई, अरे पठान मेरे हम उमर भाई, यार ये कोई तरीका है? चिट्ठी लिख के डाइवोर्स दे रहे हो। वो हमारी बहन भी हो सकती है हमारी बेटी भी हो सकती है। क्या हम उसके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते कि चिट्ठी लिख के डाइवोर्स दिए जा रहे हैं? लेकिन अमीश भाई बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, जो शुभरास्ता भी कर रही हैं और हमारे दूसरे साथी कर रहे हैं। आप एक सर्वे कराइए जिसमें 95% भारत ये कहेगा कि गौ मांस खाना गलत है। लेकिन क्या हम कल्चरल और पॉलिटिकल मजबूरी से कोई ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, ये एक वैलिड पॉइंट है जिसका जिक्र शदाब ने भी करा, जिसका जिक्र एक दूसरे ढंग से शदाब ने भी करा। मैं उस विषय पर आऊंगा। आपने एक वैलिड रीजन उठाया है। लेकिन अजीज साहब, मैं आपके पास आता हूं। मैं हमेशा आपको बोलता हूं आप बड़े अजीज हैं, लेकिन ये शफीकुर रहमान बर्क को आपने इतना अजीज क्यों रखा है? ये कह रहे हैं कि हमारी मुस्लिम महिला ऐसी बात ही नहीं कर सकती, हम तो इन सर्वे को मानते नहीं है, ये तो कानून को भी नहीं मानते, फिर क्या करिएगा? देखिए अमीश भाई, हम लोग यूसीसी पे चर्चा कर रहे हैं और यूसीसी पे सिर्फ आप मुस्लिम महिलाओं को दिखा रहे हैं। ये वाकई में यह बहुत हतप्रभ हूं मैं। अगर वाकई में ये सर्वे आपको करना था तो देश का सर्वे करते, देश का मूड जानते आप कि भी देश के लोग क्या चाहते हैं। उसमें हिंदू बहनें भी आती, उसमें आर्टिकल 371 जो है वो तमाम जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है जिन राज्यों को, उनके बाद उनको भी पता चलता कि उनका सोच क्या है, ट्राइबल्स का सोच क्या है। आप तो साहब मुस्लिम महिलाओं के टारगेट कर रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूं साहब, लेकिन हिंदुओं ने नहीं बोला ना कि हमारे धर्म ग्रंथों में ये दखलंदाजी है। ये बात तो लीडरशिप की तरफ से आई, ये बात तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आई कि ये शरीयत में दखल होगा। अगर यूसीसी आते हैं तो शरीयत में दखल होगा कैसे? सर मैं कह रहा हूं ना, आप सर यूसीसी को सिर्फ मुसलमानों से क्यों जोड़ रहे हैं सर? रिजवान जवाब देना चाह रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों को क्यों जोड़ रहे हैं? 30 सेकंड यूसीसी सर और यूसीसी, अरे सुनिए सर। ओके रिजवान 30 सेकंड में रिप्लाई। रिजवान 30 सेकंड रिप्लाई। यूसीसी जैन अश्विनी उपाध्याय एंड वारिस। सर अमीश भाई, अजीज भाई, देखिए जो आप बात बोल रहे हैं यही बात मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोली थी। लेकिन मुसलमान को इस मारे जोड़ा जा रहा है अजीज भाई, क्योंकि हिंदू के साथ साथ मुसलमान इस देश की सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है। मैं उसको सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी बोलता हूं। अगर हिंदू और मुसलमान एक सार्थक प्रयास करेंगे अजीज भाई, तो हो सकता है इसका रास्ता निकल आए। लेकिन रास्ता इसका मुश्किल है, मैं मानता हूं। लेकिन प्रॉब्लम यहां आती है जब आप यूसीसी के साथ आर्टिकल 44 के साथ आंख बंद करके उसका विरोध करने लगते हैं। बीइंग द सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी, अपनी जिम्मेदारी सर मुझे 10 सेकंड दे दीजिए बात रखने के लिए। ठीक है, ओके अजीज 10 सेकंड देन वारिस पठान। अमीश भाई जी देखिए आज पहली बार मैं रिजवान साहब से इत्तेफाक रखता हूं, बहुत ही शानदार बात इन्होंने कही। लेकिन इनके ओपनिंग स्टेटमेंट में आया था कि अमित शाह जी कह रहे हैं कि साहब यूसीसी में क्रिश्चियन नहीं होगा। तो देखिए मनसा पर सवाल है, सवाल मनसा पर है। ये ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, ये यूसीसी लागू नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि इस देश में ध्रुवीकरण हो। तो कहीं ना कहीं यूसीसी लाने का मकसद नहीं है, मकसद ध्रुवीकरण का है। अगर वाकई में मनसा ठीक होता, सुनिए मेरी बात, मनसा ठीक होता तो आप यूसीसी का ड्राफ्ट लाते, सर्वधर्म बैठक बुलाते, उसके बाद सर्वदलीय बैठक बुलाते, लोगों से राय लेते, मशवरा करते और एक बेहतरीन ड्राफ्ट तैयार करके। ओके अजीज आपके वीडियो लिंक में भी प्रॉब्लम आ रही है। यू मेड योर पॉइंट। ओके रिजवान 10 सेकंड, शार्प 10 सेकंड्स। राइट सर। अमीश भाई 370 में जब किसी से नहीं पूछा तब परेशानी थी। अब यूसीसी के लिए पूछा जा रहा है, मसौदा तैयार हो रहा है यार, तब भी परेशानी है। अरे अजीज भाई, महीना 2 महीना 4 महीना रुको तो
हो सकता है 24 से पहले ना आए, हो सकता है 25 में आए, किससे रहे हैं अपना सर? लेकिन पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन तो करो भाई। That's the point. Okay, वारिस, आपके वीडियो लिंक पे प्रॉब्लम आ रही है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। आपके वीडियो लिंक पे प्रॉब्लम आ रही है, मैं वारिस आपके पास आता हूँ। वारिस, मेरा कोई लिंक में प्रॉब्लम नहीं है, चालू है। ना आपके नहीं, मैं अजीज खान के वीडियो लिंक से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। अजीज खान के वीडियो लिंक पे प्रॉब्लम है, आपके वीडियो लिंक पे प्रॉब्लम नहीं है। सवाल बहुत सीधा है जो रिजवान अहमद ने बोला, एक पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए, और बहुविवाह तो होता ही नहीं है। आप कहते हैं मुसलमान बहुविवाह करता ही नहीं है, तो फिर ये तो हट ही जाना चाहिए। इस कुरीति के तो आप भी खिलाफ होंगे, तो स्पीक इट, अपना बोलिए इस विषय के ऊपर। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं 20 मिनट से रुका हूं आपको जवाब देने के लिए। आपने अभी एक झूठ फैलाया आपके ट्विटर के माध्यम से, न्यूज 18 ने, उसमें लिखा, देखिए कैसे यूसीसी पर अमीश देवगन के सवाल से एमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान हुए परेशान। मैं कहा परेशान हुआ, मैं तो आपको तर्क के साथ जवाब दिया। आपके एसी के अंदर पसीने छूट गए, आपके तम्बू में घबराहट खड़ा कर दिया। मैंने बहुत बताया आपको, 8,500 वुमेन का आपने लिया इंटरव्यू ना मुसलमान की। मैं आपको और आपके कैमरामैन को दावत देता हूं, चलो मेरे साथ 50,000 मुस्लिम लेडीज के पास आपको लेके चलता हूं, सब बोलेंगे हमको यूसीसी नहीं चाहिए। चलो फिर क्या करेंगे? अच्छा, आपको बहुविवाह चाहिए? हकीकत बताओ अमीश भाई। आप परेशान नहीं हुए सवाल से? आपको बहुविवाह चाहिए क्या? क्या आपको लगता है 4 शादी होनी चाहिए? बोलिए, जवाब दीजिए। अरे 4 शादी का चलिए अमीश भाई, मैं आपको चैलेंज करता हूं, मुझे 10 मुसलमान आदमियों के नाम बता दो जिसने 4 शादी किया। पूरे चैनल के सामने माफी मांगूंगा, 10 आदमी के नाम बता दो। लेकिन मेरे पास ऐसे 4 शादी करी उन्होंने, आपने तो करी नहीं, माफी आप क्यों मांगेंगे? मैं तो पूछ रहा हूं, क्या 4 शादी होनी चाहिए? क्या बहुविवाह होना चाहिए? 5, 6, 7 बहुत किया है, बहुत किया है। एक सेकंड, क्या बहुविवाह होना चाहिए? एक सेकंड रिजवान, होल्ड वारिस पठान, आप मेरे सवाल से परेशान नहीं हुए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए बिना परेशान हुए, इत्मीनान से। क्या 4 शादी होनी चाहिए? आप कहते हैं कोई करता ही नहीं है, तो फिर बंद हो जानी चाहिए। होनी भी क्यों चाहिए फिर? कौन करता है? एग्जैक्टली। अरे कौन करता है अमीश भाई? इधर शादी बंद होनी चाहिए ना। रिजवान मुसलमान है, एक शादी नहीं किया इन लोगों ने। पूछिए, मेरे दोस्त है, मैं पूछना चाहता हूं, तो कह रहा हूं, कोई नहीं। वही तो बात है, वही तो बात है। अगर 4 शादी, वारिस भाई मेरा, एक सेकंड, आप अरे मेरा ये कहना है, एक ही शादी निभाना, ऑन अ लाइटर नोट, एक ही शादी निभाना कठिन हो जाता है, तो 4 शादियों का तो सवाल ही नहीं होता। तो बंद करवा दीजिए ना। जो 4-5 लोग करते हैं, जो गलत काम इसके थ्रू करते हैं, वो भी रुक जाएंगे। द पॉइंट इज दिस, आपकी मुस्लिम महिलाएं भी चाहती है ये हो, इस देश की मुस्लिम महिलाएं चाहती है बहुविवाह। एक सेकंड रिजवान, होल्ड करिए जी। कितने मुसलमान, कितने नॉन मुस्लिम लोग मुसलमान बन के 2-2 शादी करते हैं, उनका क्या करेंगे? तो सब पॉलीगेमी के ऊपर, तो जिसमें दिखाता है कि हिंदुओं का ज्यादा है, वाले को भी गलत काम कर रहा होता है, मुस्लिम बन जाता है। मुसलमान तो क्यों मुस्लिम धर्म इतना अच्छा धर्म है, उसमें ये कुरीति है तो बंद होनी चाहिए। आप कह रहे हैं ना किसी और धर्म वाले को भी शादी करनी पड़ती है तो मुस्लिम बनना पड़ता है, तो बंद हो जानी चाहिए। सर्वे की रिपोर्ट आपने देखी नहीं देखी पूरी? अरे तो करिए, किसने रोका है? 76% महिलाएं, किसने रोका? मगर बताओ तो, 4 शादी के खिलाफ है। आप तो सर्वे खाली मुसलमानों का लगा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए यूसीसी ला रहा है। अरे हमारे ट्राइबल बहनों को सवाल करिए अमीश भाई। 50,000 के पास आपको लेके चलता हूं। देखिए, मैं किसी मेहमान के पास नहीं जा रहा, वारिस पठान, मैं आप ही के पास आ रहा हूं और बड़ा सरल सवाल आपसे पूछ रहा हूं। ये बताइए, 4 शादी किस धर्म में है? किस धर्म में है 4 शादी? हिंदू में है, सिख में है, ईसाई में, किस में है? मुस्लिम महिलाएं उसकी पीड़ित है ना, तो उन्हीं के पास जाएंगे ना पूछने के लिए। किससे पूछेंगे ये सवाल? HUF किस धर्म में है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को जो मिलता है पैसा का, वो जो टैक्स रिबेट, किस धर्म में है? हमारे धर्म में नहीं है। ट्राइबल को जो मिला है वहां पे, ट्राइबल के कल्चर को प्रोटेक्शन मिला है, किस धर्म में है? धर्म के लोग यहाँ जो करते हैं मिला है, किस धर्म में है? बताइए चलिए मेरे को। सुब्रास्टा वांट्स टू मेक अ पॉइंट, शदाब वांट्स टू मेक अ पॉइंट। सुब्रास्टा, यू मेड योर पॉइंट। सुब्रास्टा, मैं आऊंगा रिजवान आपकी बात। सुब्रास्टा, 30 सेकंड। देखिए आमिश जी, मुझे लगता है कि इस देश में कोई भी नेता जो भी माइनॉरिटी तुष्टीकरण की बात जो कर रहे हैं, मैं उनसे एक ही अपील करना चाहती हूं कि जब आप टेलीविजन चैनल पर आकर प्रोग्रेसिव बातें करते हैं, तो उस प्रोग्रेसिव बात को पॉलिसी में कन्वर्ट कीजिए ना।
जब बहु विवाह कोई नहीं कर रहा, जब बहु विवाह करने पर चैलेंज पोज किया जा रहा है कि आप 10 मुसलमान पुरुषों का नाम ले लीजिए जिन्होंने बहु विवाह किया हो, तो फिर आप बंद कर दीजिए ना। आप प्रिंसिपली इस चीज पे सहमति दे दीजिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसौदे में ऐसा जरूर हो कि बहु विवाह प्रथा बंद होनी चाहिए। आप अभी पूछ रहे थे आमिर जी, क्या हिंदू धर्म में बहु विवाह है? एक जमाने में हुआ करता था। मैं अपनी परदादी परनानियों की किस्से कहानी सुनूं तो थे बहु विवाह, बहुत रैम्पेंट था, बहुत पॉपुलर था। दूर कहां हम जाएं, राजा दशरथ की तीन पत्नियां थी। तो लेकिन हमने रिफॉर्म किया ना, हमारे समाज में रिफॉर्म किया। ठीक है, यू मेरे पॉइंट। ओके, शदाब 10 सेकंड। हाँ, एक बात स्पष्टता से कहूंगा कि ये बहु विवाह का सिस्टम पहले से रहा है, लेकिन मैंडेटरी ना इस्लाम में है, लेकिन राजा दशरथ ने भी की और भी बहुत से लोगों ने की। आपको बदलना है, आपको मुबारक, हम शरीयत में मदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो बात अलग है कि 90% मुसलमान जो है भारत में वो एक शादी करते हैं, लेकिन आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते। अगर मजबूर करोगे, जब मुस्लिम महिलाएं 76% कह रही है कि बहु विवाह नहीं होना चाहिए, हम दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कमाल है, हमारे आप अब लोग बोलने लगे कि हम सती को नहीं छूटने देंगे, छठी भी रहेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे थोड़ी होता है। देश है, समाज है, वक्त के साथ चीजें बदल जाती हैं, बदलना पड़ेगा। और अब बात न्यूज 18 के मेगा यूसीसी सर्वे के निचोड़ की। व्यूअर्स, आखिर यूसीसी पर मुस्लिम महिलाओं के मन की बात क्या है? न्यूज 18 के मेगा यूसीसी पोल की इस कंक्लूडिंग रिपोर्ट को आपको बेहद ध्यान से आज देखना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि इस सवाल आपके और आपके बच्चों के भविष्य का है। मुस्लिम महिलाओं से जब पूछा गया कि क्या शादी, तलाक, गोद लेने और संपत्ति के अधिकार पर वो समान कानून चाहती हैं या फिर जैसी व्यवस्था अभी है वो उससे संतुष्ट है, तो 67.2% महिलाओं ने हाँ में जवाब दिया। यानी सालों तक 3 तलाक को झेलने वाली मुस्लिम महिलाएं अब शादी और तलाक के नियम और कानून में न सिर्फ पुरुषों के मुकाबले बल्कि दूसरे धर्मों के मुकाबले भी बराबरी यानी एक समान हक चाहती है। हालांकि 3 तलाक को तो खत्म कर दिया गया, लेकिन अडॉप्शन और संपत्ति के अधिकार पर अभी भी असमानता की खाई काफी गहरी है।